हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अभी तक उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप लोगों ने यूपी टेट का फॉर्म भरा हो और आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बिल्कुल पढ़ा होगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो फिर भी अगर लास्ट में अगर देखें तो अभी आज आपका 7 तारीख है और ये 30 दिन का मंथ है। तो अभी आप लोगों के पास 23 दिन का टाइम है और एग्ज़ाम आपका 2, 3, 4 को है। तो लगभग मैं मान सकते हैं कि आपके पास टोटल 23 दिन का टाइम है। तो अभी आप लोगों को लास्ट में क्या करना चाहिए 23 दिन में, कि कम से कम आप कुछ चांस रहे कि आप लोग एग्ज़ाम को पास कर लें। इतना तो हो सके कि आप लोग एग्ज़ाम को पास कर लें, कुछ चांस रहेगा। अगर आप लोग तैयारी इस हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कर लिए हैं और आप लोग डिप्लोमा ले रहे हैं तो आप लोग कुछ जानकारी आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में ना हो। आप लोगों ने सेमेस्टर एग्ज़ाम भी दिया है तो आप लोगों को तो जानकारी कुछ होगी और वहीं बस लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप लोग पास ही कर लेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ चांसेज हो जाएंगे आपका अगर आप लोग लास्ट में तैयारी थोड़ी सी अच्छे से कर लेते हैं तो बेसिकली हम वही बताएंगे कि लास्ट में तैयारी कैसे करें। आपका 23 दिन आपके पास है तो उसमें आप लोगों को लास्ट में क्या क्या करना चाहिए तो उसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने बीटीसी किया होगा या फिर बीएड किया होगा तो बीटीसी वालों के लिए जैसे कि वो प्राइमरी और जूनियर दोनों देते हैं और जो बीएड किए होते हैं उनका सिर्फ जूनियर रहता है। तो ये प्राइमरी का यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी का यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है और ये जूनियर का यहाँ पे लिखा है। तो प्राइमरी में आपका सीडीपी आता है, ईवीएस आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ्स रहता है। और आपका जूनियर में आता है सीडीपी आता है, लैंग्वेज 1 आता है, लैंग्वेज 2 आता है। उसके बाद जिनका भी अगर बीटीसी है तो उनका 60 नंबर का मतलब एसएसटी रहता है। अगर जो बीए से रहते हैं, अगर बीएससी से रहते हैं तो उनका मैथ्स रहता है और फिर साइंस रहता है। ये बीएससी वालों के लिए रहता है और ये बीटीसी वालों के लिए ये बीए वालों के लिए रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों का प्राइमरी है तो मैं लास्ट में बोलूँगा कि आप लोग सिर्फ प्राइमरी पे फोकस करिएगा, जूनियर से कोई मतलब नहीं है। और जूनियर में आप लोग एसएसटी वगैरह अगर लूसेंट पढ़े होंगे तो उतना से आपका काम हो जाएगा। तो मेन बेसिकली आपको प्राइमरी पे फोकस करना है अभी। तो प्राइमरी के लिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों के पास बुक वगैरह होगी या फिर पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप लोग बस इतना कर लीजिए। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लिया है, आप लोगों को शो हो रहा होगा। ब्राइटनेस तेज़ कर देता हूँ थोड़ा। तो ये प्लेलिस्ट है और ये मैं डाउनलोड किया हूँ। मैं ये खुद करने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी खासी नहीं हुई है मेरे बीच में गैप की वजह से। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा हूँ, बस मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये RW का है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हिंदी का। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक इन्होंने 26 यहाँ पे दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो ये आपका बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक चैप्टर वाइज 1 घंटे का सारा लेक्चर है, 1 घंटे से कम का ही है। तो डेली का लेक्चर अगर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग जैसे कि वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। संधि समास हो गया, रस अलंकार हो गया, छंद हो गया और ये संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इसमें जो नीचे के मेन टॉपिक हैं उनको जल्दी के, जैसे कि वर्णमाला, संधि हो गया, समास हो गया और रस हो गया, अलंकार हो गया और ऊपर आ जाइए तो क्रिया हो गया, फिर उसके बाद ये कारक हो गया। तो ये आपका यहाँ पे 7-8 टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट, इनको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अगर उसके साथ अगर आप लोगों के पास कोई बुक होगी तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक पहले दिन में आपने वर्णमाला देखे, 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट किए। फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई बुक होगी और मैंने ये लिया है बुक पढ़ने के लिए, तो इसमें आप लोग जाइएगा वर्णमाला में। यहाँ पे आपका ये सेकंड में है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका वर्णमाला दिया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक लेक्चर देखा, यहाँ पे फिर वर्णमाला उसको पढ़ लीजिए। या फिर ऐसा करिए कि आप लोग पहले वर्णमाला को अपने से पढ़ लीजिए 1 घंटे में, फिर उसके बाद अपना ये लेक्चर PYQ देख लीजिए। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और 1 दिन में आप लोगों का वर्णमाला पूरा क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद वैसे ही सेकेंड डे में संधि कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग 10 टॉपिक कम से कम अभी तक 10 टॉपिक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास 13 दिन रहेगा। 13 दिन में आप लोग यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे प्रैक्टिस यहाँ पे ये आप लोग मिक्स प्रैक्टिस है यहाँ पे। तो ये मिक्स प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस पूरा मिल जाएगा। तो आप लोग जितना भी खोजेंगे तो वो आप लोग मिक्स वाला जो प्रैक्टिस दिया गया है उसको कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पूरा डाउनलोड नहीं किया है अभी, ऊपर अभी जो बचा हुआ है तो उसमें मिक्स प्रैक्टिस है। तो मिक्स प्रैक्टिस आप लोग 10 कम से कम मिक्स वाला कर लीजिएगा और 10 कम से कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख के उसका लेक्चर कर लीजिएगा। तो ये ऐसे आपका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी ऐसे कर लेंगे तो आपका 20 नंबर तो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं संस्कृत आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भी RW से है। इनके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इनका भी नीचे जाइए तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा लेक्चर इनका भी नहीं है। यहाँ पे 18 दिखा रहा है लेकिन आई थिंक 20-25 के आसपास लेक्चर इनका भी हो गया है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ऐसे इसमें देख सकते हैं महर्षि सूत्र और प्रत्याहार दिया गया है। तो ऐसे ही आपको अपना महर्षि सूत्र कर लेना है और फिर उसके बाद आप लोग कोई किताब रखें उससे आप लोग करिए। तो ऐसे करके अगर आप लोग करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास किताब नहीं है तो अगर अभी भी आपके पास 23 दिन का टाइम है तो अगर चाहेंगे तो आप लोग बुक ले सकते हैं। आप लोगों का टोटल 500 रुपये लगेगा। मैंने ये 2 बुक लिया है अभी खुद ही मैं पढ़ने के लिए। तो ये 150 का ये मिला है बुक और 250 का हिंदी वाला मिला था। तो दोनों को ले लेंगे आपका, तो आराम से अगर चाहेंगे तो अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप जैसे मैसेज खत्म कर लिए उसके बाद अपना बुक से पढ़ लिए, ऐसे ही संधि खत्म कर लिए। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैम कराई हुई हैं तो इनको आप लोग ख़त्म कर लीजिए। यहाँ पे 10-12 टॉपिक हैं तो पहले 10-12 टॉपिक को ख़त्म कर लिए डेली का एक टॉपिक करके। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस है उसको 10 कर लीजिए। तो ऐसे ही आपको करना है। और आपका फुल मूक अगर देना है तो संडे को फुल मूक दे दीजिएगा। नहीं तो अगर बीच में आप लोग टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो मूक कम से कम एग्ज़ाम से पहले कम से कम फुल मूक 5-6 लगा दीजिएगा कम से कम। ज़्यादा आप 10 कर सकते हैं लेकिन कम से कम 5 तो मूक लगा लीजिएगा। तो ऐसे आपका लैंग्वेज आपका संस्कृत हो जाएगा। और जो इंग्लिश लिए होंगे अपना वो इंग्लिश ऐसे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स तो लगभग में सबको ही आता है। अगर थोड़े मोड़े आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मैथ्स के लिए देख सकते हैं मैं खुद यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि मिक्स क्वेश्चन है। ये TWA से कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी सेम प्लेलिस्ट बनाया गया है और यहाँ पे सुपर 30 करके सीरीज़ चल रही है मैथ्स की। तो यहाँ से डेली का सर कम से कम 20-22 क्वेश्चन कराते हैं। तो यहाँ से आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है थोड़ा, अगर आप लोगों का थ्योरी सही नहीं है तो वहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज भी वहाँ पे मैथ्स सर कराए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी मैथ्स मिल जाएगा। तो आपका ये हिंदी हो गया है, आपका हिंदी समझ लिए, संस्कृत समझ लिए और मैथ्स भी। अब बात करते हैं CDP की और EVS की। तो CDP में देखिए यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट जो डाउनलोड किया है वो है TWA का ही, मैम पढ़ा रही हैं। तो मुझे वो मतलब मैंने लेक्चर नहीं देखा लेकिन ज़्यादातर मुझे पता चला कि मैम सही पढ़ाती हैं तो इसीलिए मैंने डाउनलोड कर लिया और मैं भी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसमें आपका चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, नहीं तो मिक्स करना चाहते हैं तो बेसिकली मिक्स ही करिएगा। चैप्टर वाइज में उतना नहीं है, ये थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा है। बाकी आप लोग जैसे चाहें उतना में आप लोग 23 दिन में 23 लेक्चर ऐसे मतलब छाँट लीजिए जो कि आपको लगे कि नहीं ऐसे एग्ज़ाम आएंगे। तो ऐसे ही आपका CDP भी हो जाएगा। और सेम ही EVS यहाँ पे देख सकते हैं। EVS का भी TWA से मैंने वहाँ पे डाउनलोड किया है। EVS का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन है और EVS में आप लोगों को पता होना चाहिए कि EVS में पूरा ये GK की तरह है। इसमें 4-5 सब्जेक्ट है जैसे कि इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है। ये सबसे क्वेश्चन इसमें आता है, साइंस का क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा GK GS के जैसे है। इसमें 5-6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, करंट के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है। जैसे GS की डेली का डेली प्रैक्टिस करते हैं वैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें भी आप लोग ये जैसे कि 23 दिन है तो कम से कम 23 लेक्चर तो देख ही सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही करवाया गया है। और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका टोटल यहाँ पे आप मतलब आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है आपको पर डे का। तो अगर आप लोग डेली का ये लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर आपका ये 5 हो रहा है, ठीक है। लेक्चर आपका 5 हो रहा है तो टोटल 5 घंटे आपको लग रहे हैं। फिर उसके बाद बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक में 2 ही पढ़ेंगे तो हिंदी और संस्कृत 2 घंटे आपका ये लग गया। और बाकी मैं आप लोगों को अगर CDP EVS की बात करता है तो मैं इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ।
PDF अपलोड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, MI ऋषि शर्मा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, या फिर चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और मैं उस पर आपको EVS और CDP का फुल जो मेरा नोट्स बनाया हूँ मैं, उसका मैं पूरा PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। कल में या आज में वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। CDP EVS को जो आपको टॉपिक लगेगा उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही अपना लेक्चर करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ऐसे आपका 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर जिनका भी SST अगर सेकंड पेपर देना होगा तो वो लास्ट में 1-2 दिन के लिए, जैसे कि RW TW सभी लगभग में सभी यूट्यूब वाले मैराथन कराते हैं, तो एक मैराथन SST का कर लीजिएगा, बस इतना ही कर लेंगे। और 60 नंबर का SST आता है, तो उसमें 30 नंबर तो अगर लूसेंट वगैरह आप लोग पढ़े होंगे या फिर वनडे की तैयारी किए होंगे तो उसमें आप लोगों का 30 के आसपास आ जाएगा SST में, बस पास हो जाएंगे। बस प्राइमरी में भी अगर ऐसे आप लोग अगर अभी तक 23 दिन तक करते हैं तो पास होने के चांसेस बन जाएंगे। बाकी फिर आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए। मैंने जो भी मुझे लगा वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।